बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़, आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इसमें आज हम बात करेंगे री के दर्द के ऊपर। जिन लोगों को असाबी दर्दें रहती हैं उनके बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये दर्दें होती क्यों हैं, और इसका बेहतरीन और आसान सा मैं एक इलाज भी आप लोगों को बताऊंगा। वो आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ये तकलीफ़ आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो असाबी दर्दें होने की जो सबसे मेन वजह होती है, या री का दर्द जो है, जो इसकी वजह होती है बादी। जब हमारे जिस्म के अंदर बादी बहुत ज़्यादा हो जाती है या बादी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर जो तकलीफ़ जो है ये होनी शुरू हो जाती है। बॉडी के अंदर ये दर्द शुरू हो जाती है री की। और री की दर्द एक ऐसी दर्द है जिसका पता नहीं चलता, लेकिन तकलीफ़ पूरे जिस्म में होती रहती है। क्योंकि ये तकलीफ़ जो दर्द है ये एक जगह पे रुकती नहीं है। कभी बाजू में होनी शुरू हो जाती है, तो कभी कमर में होनी शुरू हो जाती है, कभी टांग में चली जाती है, तो कभी हाथ में होनी शुरू हो जाती है। यानी कि ये इसका ये दर्द है ये एक जगह पे नहीं रुकती। और जिसको ये तकलीफ़ होती है उसको समझ नहीं आती कि तकलीफ़ हो किस जगह पे रही है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं अपना चेकअप करवाने के लिए, तो होता क्या है कि वो चेक करते हैं, ये रिपोर्टों के अंदर भी इसका कोई रिज़ल्ट नहीं आता, कोई पता नहीं चलता कि तकलीफ़ कहाँ पे हो रही है, किस जगह पे हो रही है। तो और होता क्या है कि वो आपको पेन किलर वगैरह दे देते हैं, मेडिसिन वगैरह दे देते हैं। और इंग्लिश मेडिसिन ऐसी चीज़ है, अगर आप एक बार खाना उसको शुरू कर देते हैं तो आपको आस्ता आस्ता उसकी आदत हो जाती है। तो इसलिए इंग्लिश मेडिसिन से जान छुड़ाएं और देसी नुस्खे जो हैं, जो देसी चीज़ें हैं वो आप अपनाएं, देसी चीज़ें इस्तेमाल करें। और ऐसी दर्दें जो आप लोगों को होती हैं इससे जान छुड़ा सकते हैं बड़े आराम से, बड़े आसानी के साथ। तो इसलिए आज री के दर्द का एक इलाज में आप लोगों को एक आसान सा नुस्खा आप लोगों को बताऊंगा। वो हजरात जिनको चाय पीने का बहुत शौक़ है, चाय पीने को शौकीन है, उन लोगों के लिए तो बेहतरीन और ज़बरदस्त वो चीज़ है। क्योंकि उसको भी आपने सिर्फ पका के चाय की तरह पीना ही है। उसमें सिर्फ चीज़ें 3-4 ऐड करनी है और बनाना उसको आपने ऐसे जैसे आप चाय बनाते हैं, तो उसको आपने इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बेहतरीन और ये ज़बरदस्त ये चीज़ है। तो आइए आज चलते हैं अपने नुस्खे की तरफ। मैं आप लोगों को बताता हूँ नुस्खे में कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है। उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें, ताकि मेरी हर नई आने वाले वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो नुस्खा अपना स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमने ऐड करनी है। तो नुस्खा स्क्रीन के ऊपर भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, आप उधर से भी देख सकते हैं। और आप लोगों को मैं इसके नाम भी बता देता हूँ कि आपने कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है। नंबर 1 पे आपने इसमें इस्तेमाल करना है सौंफ का। 10 ग्राम आपने सौंफ लेनी है। अजवाइन 10 ग्राम लेनी है। पुदीना खुश्क लेना है आपने 10 ग्राम। तो अनीसी लेनी है आपने 10 ग्राम। मेथरे लेनी है आपने 5 ग्राम। सूंड लेनी है आपने 5 ग्राम। बादाम आपने लेने हैं 30 ग्राम। ये सारी चीज़ें आपने ले लेनी है। इनको सबको आपने पीस के सफ़ूफ बना के अपने पास रख लेना है। नुस्खा स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, आप इधर से देख के नोट कर सकते हैं। चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, आसानी से आप इधर से लिख के मंगवा सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं या बना सकते हैं। सफ़ूफ आपने इनका बना लेना है। बना के आपने अब करना क्या है, इसको बनाने का बड़ा आसान तरीका है। सफ़ूफ बना लिया है, बनाना इसको आपने करना क्या है कि अगर एक आदमी इस्तेमाल कर रहा है, अगर आप एक चाय का कप लेते हैं पानी का, अगर 1 कप आप पीना है आपने, तो एक आदमी ने, तो उसके लिए आपने करना क्या है कि आपने 2.5 कप जो है ना पानी के, 2.5 से 3 कप जो है पानी के, वो आपने बर्तन के अंदर डाल के उसके अंदर आपने आधा चम्मच जो है इसका सफ़ूफ, और हस्बे ज़ायक़ा जितनी आप चाहते हैं उतनी आप चाय की जो पत्ती है वो डाल लें। और आप इसके अंदर नमक भी डाल सकते हैं और मीठा भी डाल सकते हैं। जो चीज़ आप इसके अंदर ऐड करना चाहें वो अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। जो चीज़ आपको अच्छी लगे, नमक डालना हो तो नमक भी डाल लें, मीठा डालना हो तो मीठा भी डाल सकते हैं। तो उसको आपने पकाना है, कम से कम आपने इसको 5 से 10 मिनट तक पकाना है। इतनी देर पकाना है कि आपके पास 1 कप जो है वो बच जाए, बाकी के 2 कप जो 1.5 कप जो बचे आपने एक्स्ट्रा डाला था इसके अंदर वो जल जाना चाहिए। तो इसको छान लेना है। छान के आपने इसको पीना है। दिन में आप इसको 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना आप इसको इस्तेमाल करना चाहें उतना आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि इसको कितनी बार इस्तेमाल करना है। इसकी तादाद आपके हाथ में, आप दिन में जितनी मर्जी बार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका मर्ज़ ज़्यादा है, अगर आपको तकलीफ़ ज़्यादा है री की, या असाबी दर्दें आपको ज़्यादा है, बादी की वजह से आपको तकलीफ़ ज़्यादा होती है, तो आप इसको दिन में ज़्यादा बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो दिन में 2 बार इस्तेमाल कर लें, सुबह और शाम, वो ये बेस्ट है। और इससे ज़्यादा भी इस्तेमाल करें तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। तो इसको आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। री की जो तकलीफ़ है इससे आपकी जान छूट जाएगी। इसको कम से कम 15 से 20 दिन लाजमी इस्तेमाल करें। तो अगर आपको मसला ज़्यादा है तो आप इसको ज़्यादा लंबे अरसे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, महीना 2 महीने भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई मसला नहीं है। अगर इसको आप लंबा अरसा भी इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको कोई मसला पैदा नहीं होगा, इसका सिर्फ आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।